we are starting with a new poem, that is in the second term. This is the first poem. You have three poems in all, and this is the first poem that we are going to do. The poem is very interesting. In fact, the reason is कि this is very correlated to all of us. हम लोगों से बहुत correlate करता है सबके life में. Even when I was a child, anyone who is a child एक प्रॉब्लम फेस करता है, एंड दैट इज कॉन्टिन्यूसली नैग्ड बाय देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स जो है कई बार अनइंटेंशनली, इट्स नॉट दैट कि दे आर इंटेंशनली हर्टिंग अस, आई एम ऑल्सो अ मदर, unintentionally we say something to our children. अब बच्चा जो है वो तो बच्चा है. नाउ ही और शी may not feel it in the same sense जिस सेंस में पेरेंट्स कहना चाहते हैं. The parents outlook is well-being of his or her child. बच्चे के लिए माँ बाप क्या चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हर एक माँ बाप सिर्फ ये चाहता है मेरा जो बच्चा है, he or she should be the best in the world. And to keep that spirit, कई बार वो हमें टोक देते हैं. Don't do this, don't do that. And this is a part of our growing up age. And this is part of our nurturing. इसमें कुछ गलत नहीं है. Who wants his or her child should be made fun of? किसके पेरेंट्स चाहते? कोई भी नहीं चाहता. So they want their child to be perfect, a perfect figure. पढ़ने में भी अच्छा है, मतलब कि खेल कूद में भी अच्छा है, बातें करने में भी अच्छा है, and above all personality. ये जो चैप्टर, ये जो पोएम है, दिस इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड, नॉट अ पेरेंट. ये एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से है कि बच्चा कैसे फील करता है while he or she is continuously nagged by the parent. तो कैसा लगता है, उसे कितना बुरा लगता है, और उस वक्त में उसके दिमाग में कैसी कैसी चीजें आ सकती हैं. Since you all are in the teenage, this very common phenomena in teenage that we get irritated. I know my younger sister, मैं तो थोड़ी बोंदू थी. मैं अपने आप को प्रेज नहीं कर रही हूँ. वेरी फ्रैंकली मैं तो कंप्लीट बोंदू थी. मम्मी मारती थी और मैं चुपचाप रोते हुए, चाहे मेरी मिस्टेक नहीं होगी, बाद में मैं बोलूंगी मम्मी ने मुझे मारा था, मैं मतलब मेरी मिस्टेक नहीं था, बट आई विल नॉट रिटर्न, मतलब मैं जवाब अब नहीं देती थी. वो मेरा, आई डोंट नो, बट इट वॉज माई नेचर. अब मेरी सिस्टर जो थी ना, वो मम्मा से खूब लड़ती. आप ऐसा मुझे क्यों बोलते हो, वाई डू यू से दिस थिंग. उसकी मम्मा बोलती है, एंड समटाइम्स इफ माई मॉम विल से कि देखो पड़ोस में उसको देखो, तो शी विल से हाँ मम्मी पड़ोस के आंटी को देखो ना, उनके जैसे आप बन जाओ. तो शी यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड फाइट इन द सेंस कि मजे लेती थी, मतलब कि आई वॉज मम्मा मुझे बोलती थी ना कि डोंट वियर दिस, तो ओके नहीं वियर करती. आई नॉट आस्क व्हाई आई शुड नॉट वियर. ठीक है, आई फील बैड कि कपड़े तो पूरे पहन रही हूँ, ये कलर मत पहनो. अच्छा ठीक है. शी वुड बी सेइंग ठीक है मैं नहीं पहनती हूँ, आप पापा को बोलो ना, पापा वैसा बन जा जैसे करीर अंकल है. दिस काइंड ऑफ व्हाट वी से, आपस में जो एक एनकाउंटर होता है वो बड़ा कॉमन है. अब मैं उनकी सिस्टर के और उसके बेटे के बीच में देखती रहती हूँ. शी गोज ऑन टेलिंग एज अ मदर कि ऐसा मत कर वैसा मत कर. वो कहता आप चुप रहा करो ना, क्यों तंग करते हो मुझे, क्यों मेरे ही पीछे पड़े रहते हो आप. तो ही वुड बी टेलिंग दिस थिंग. एंड अब तो कंप्लेन नहीं करता, पहले तो वो आके मुझे कंप्लेन करता था. अब तो वो थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब नाउ ही इज इन, ही विल बी
कमिंग टू 9th स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर, तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो नाउ ही डजंट से, पहले तो कहता था मम्मा देखो ना, कितना बोलती है हेमा मम्मा। तो दिस इज a very common phase in everyone's life. Parent wants the best, child wants not to be disturbed. And that is why I said the child is, this poem is written from the perspective of a child, Amanda. Manda is the name of the poem. Yes, it is the name of the poem also, and it is the name of the child also. ये जो child है, she has been told by her mother बार 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 कि बेटा तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, डोंट सिट लाइक दिस, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं हम लोगों को कि सीधे बैठा करो, से स्लाउच होकर मत बैठो, अपने नेल्स मत दबाओ, डोंट डू दिस थिंग यू विल। तो शी फील्स, और जब वो बोलती है ना, पैरेलली सबकॉन्शियस माइंड में, पैरेलली सबकॉन्शियस माइंड में उसका दिमाग चलता है, काश, काश कि मैं यहां नहीं होती, काश मैं जो हूं एक परी होती, काश मैं अनाथ होती। उसके दिमाग में जो है दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स जो है वो आती है, एंड दैट इज अ पोयम which gives us the insight into a child's mind. It's not from of the parent but the child. हमें ये नहीं पता है कि वहां पर मदर है या फादर है, बट हम मतलब कि एज अ रीडर वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, वी आर जस्ट मतलब कि हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इट इज मदर हु इज nagging. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक दैट ना। तो वी आर अज्यूमिंग कि वो मदर है शायद, तो वो बोल रही है, मतलब यहाँ कहीं लिखा नहीं है दैट इट इज अ मदर, बट देर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी से दैट इट माइट बी द मदर, इट इज नॉट पक्का नहीं है, बट इट माइट बी द मदर हु इज एक्चुअली concerned about the well-being of her child, and she is insisting her child to be well mannered, groomed, properly बैठना, अपने रूम को क्लीन करके रखना, ये वो चाहती है। So that is the poem about. It is not very long poem. Yes, you have some this poetic devices like anaphora, assonance, repetition, ये सब तो है आपके, that is there. Now I'm sharing the poem with you and then we'll be doing it. It's a very simple, very, very small and very simple poem. If you have the book or you want to take out your notebooks where you want to note down the poetic devices, it would be kind of you. As you can see, the poem starts with a negative comment. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. मदर या मतलब की जो पेरेंट है वो बोल रहा है दैट अपने दांतों को, अपने नेल्स को मत काटा करो, अपने ये जो शोल्डर्स हैं उसको ऐसे स्लाउच करके, मतलब कि शोल्डर को ऊंचा करके मत बैठो, सिट स्ट्रेट, because she is insisting that the child should have a good personality. She should have
अगर बहुत ज्यादा हम स्लाउच करते हैं तो हमारा जो है हंच बन जाता है, पीछे जो है हमारा बैक झुक जाता है. So that is why she is asking the child to sit straight and not to bite the nails. क्योंकि nail biting is not a very good habit. In fact, nail biting is the symbol of being mentally depressed, underconfident. मतलब जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारे नेल्स हम ऐसे काटना शुरू कर देते हैं, एंड दैट डजेंट ऑल्सो लुक नाइस. तो मैं आप सोचो कि मैं आपके आगे अपने नेल्स काट रही हूँ, कितना बुरा लग रहा होता है. सो शी डजेंट वांट दैट. यहां पर अब देखिए द सेकेंड व्हेन वी लुक, तो दिस इज रिटन इन parenthesis. Why? Because this is spoken by the parent. ये जो है मदर ने या फादर मतलब कि बोला है, बट दिस इज द चाइल्ड्स सबकॉन्शियस माइंड. ये चाइल्ड का थॉट है, ये बच्चे की सोच है कि वो क्या सोच रही है. ये सरगम मैम जो हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ है मैम, उसमें कोई पोएटिक डिवाइसेस नहीं है. उसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है. I'll be taking it in the end. ओके. There is a languid emerald sea. Languid मतलब calm, खामोश. Emerald is a greenish bluish color, the color of the sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. मतलब वो मन में सोच रही है, काश काश कि मैं एक मरमेड होती. मरमेड मीन्स द फिश एंड एनिमल. और आराम से एक सी में अकेले, सोल मीन्स अकेले, इनहैबिटेंट वहां रहने वाला. आई वुड हैव बीन ड्रिफ्टिंग, मैं मतलब कि वहां पर जो है मछली की तरह जो है पानी में तैर रही होती. आई वुड हैव बीन फील आई वुड हैव फेल्ट ब्लेस्ड, द ब्लेसिंग होता. दैट वुड हैव बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी. Second, again, the parent. Did you finish your homework, Amanda? अपना काम किया तुमने? Did you tidy your room? अपनी रूम की सफाई की? The mother is instructing the child to look after her homework, look after her room properly. I thought I told you to clean your shoes. मैंने शायद तुम्हें बोला था ना कि अपने जूतों को साफ करके रखना है. Now this is a second instruction given by the parent. अब बच्चा क्या सोच रहा है? काश, मतलब दिस इज नॉट आई एम एन ऑर्फन मीन्स काश कि मैं ऐसा होती. Alas if I would have been, I wish I could have been. I am an orphan मतलब कि she is अपने आप को वो envisage कर रही है. She is imagining कि वो अकेली है. There is no one to confront her. उसको टोकने वाला कोई नहीं है. Orphan means she is free. Roaming the street, इधर उधर घूम रही है. I pattern soft dust with my hushed bare feet. पैरों को लेकर मिट्टी में पैटर्न बना रही है. हम बनाते हैं ना मिट्टी में बैठकर ऐसे 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 वो बनाते रहते हैं. While we are in the assembly, मॉर्निंग असेंबली में बच्चे बनाते हैं अपने जूतों से ऐसे ऐसे करके. So she is imagining that she is all alone in the street and मिट्टी है क्योंकि मम्मी कह रही है ना I told you to clean your shoes, I told you to tidy your room. तो वो उसके ऑपोजिट सोच रही है कि कितना मजा आता मैं मिट्टी में खेल रही होती. Nobody would be bothering, nobody would be telling कि साफ रखो साफ करो. The silence is golden, the freedom is sweet. सबसे ज्यादा repeated word है ये. She is enjoying the freedom that she is imagining. And silence is golden. This is metaphor.
She mean to say that it's very nice to be alone, silent. It's nice to enjoy all alone on her own. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Mother is concerned that child should not get pimples. Acne means pimples. मदर को जो है इस बात की चिंता है कि बच्चे का जो मुंह है वो खराब नहीं होना चाहिए. द ब्यूटी शुड नॉट डिमिनिश. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा. अब बच्चा जो है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर मदर्स नैगिंग, तो उसने अपना सर झुका रखा है. देन मदर इज सेइंग हैव एन आई कॉन्टैक्ट. आंखों में देखो. एंड इट इज अ गुड हैबिट. अगर हम ये सारे चीजें देखते हैं ना, बाइटिंग द नेल्स, हंचिंग द शोल्डर्स, फिनिशिंग द होमवर्क, टाइडिंग आवर रूम, और when we are talking to someone, we must have the eye contact. This is very important. ये बहुत जरूरी होता है. It's a very in fact, अगर हम किसी से बात करते हैं, इवन हमारा, it's not like कि जानबूझ के, कभी कभी हमारा ध्यान इधर उधर होता है, तो this is not considered as a good manner. मैनर वो होता है जब कोई भी बात कर रहा हो, एनीवन, हम उसके तरफ देख रहे हो. तो द मदर इज टीचिंग द गुड मैनर्स टू द चाइल्ड. बट चाइल्ड क्या सोच रही है? आई एम रेपुंजल. गर्ल्स माइट हैव हर्ड अबाउट रेपुंजल. इट्स अ वेरी फेवरेट फेरी टेल, जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, बहुत लंबे बाल. इतने लंबे बाल थे दैट शी कुड मेक इट एज अ, उसको जो है रोप की तरह रख के वो नीचे आई थी. इट इज सेड Rapunzel, very beautiful. But it's a fairy tale. And even Barbie dolls में आता Rapunzel. I have not a care. I have not a care मतलब I want to live a careless life. किसी की परवाह नहीं करनी मुझे. Life in a tower is tranquil. Tranquil होता peaceful. Tranquil मतलब बिल्कुल peaceful and rare. I'll certainly never let down my bright hair. क्योंकि Rapunzel के जो बाल थे वो बहुत लंबे थे. And she doesn't want to cut it down. She wants to live in an imaginary world like a fairy. Like a fairy वो रहना चाहती है, परी की तरह. Rapunzel जो है, it's a fairy tale. उसमें ये character है. Now again the mother is instructing, stop that sucking at once, Amanda. मुंह मत बनाओ, अपनी शक्ल मत बनाओ, ग्रिन मत करो. You are always so moody, Amanda. जब देखो तुम्हारा मूड खराब रहता है. Anyone would think I nagged at you. पर जो है, the mother is ending that कोई अगर तुम्हारी शक्ल देखेगा ना तो उसको लगेगा मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ, तुम्हारे को डांट लगाती रहती हूँ. So this is the poem what we call as Amanda. Now let us come to the poetic devices. मैम इसमें बस एक छोटी सी चीज नहीं है मैम, जैसे हम लोग Now you can see the word don't is repeated in the next consecutive lines. Don't. Similarly, did. मतलब ये आपका repeat हो रहा है. So when a letter is repeated in the consecutive lines, we call it as anaphora. The first poetic device here is anaphora. Then stop that मैम ये slouching. फर्स्ट और थर्ड में एनाफोर है. ओके. ठीक है. The next is stop that slouching, sit up straight. Stop that slouching, sit up straight. The
Consonant S is repeated in the entire line. The consonant is repeated. So this is alliteration. This is alliteration. Hunch your shoulders. Hunch your shoulders. The use of vowel O. Sorry, U. The U vowel has been repeated. Hunch your shoulders. U vowel has been repeated. It is assonance. Here it is metaphor. Why? Emerald is the color, but the sea's surface has been compared to that emerald color. जो आपका ब्लू कलर होता है उसको कंपेयर किया गया है. द सी इज नॉट एमरल्ड. एमरल्ड सी मतलब द सी इज लुकिंग ब्लू. सो इट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन. सो इट इज मेटाफॉर. Mermaid. It is allusion. ALLUSION. Allusion means an imagination. Allusion is an imagination. मतलब mermaid भी एक imaginary character है. So that is why, and she is imagining that she is a mermaid. That is why it is allusion. Next, again, it is anaphora. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? It is again anaphora. The word Amanda is repeated. Means certain times it also comes. The vowel O. The silence is golden, the freedom is sweet. And this particular line has many times come in the paper. What does it mean? Means जो silence है, it is golden in color. Means is very precious. And freedom is sweet. Freedom मतलब कि यहाँ से sweet का मतलब it is sweet in taste. But यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है that she is enjoying the freedom when she is all alone.
she is enjoying the freedom when she is all alone. मैम मैम जो एनाफोरा होता है मैम वो सिर्फ हमारा फर्स्ट वर्ड You may be having the MCQs for these questions, or you may be having, you have to identify the rhyming scheme or the poetic devices on your own. मतलब there might not be any choice given. आपको सीधे लिख नहीं सकते, क्योंकि इन द एक्सट्रैक्ट्स नॉर्मली व्हेन वी आर हैविंग नॉन ऑप्शनल क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, उसमें हमें खुद लिखना पड़ता है. सो इसीलिए हर एक लाइन को जब आप कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना. आज तो चलो स्टार्टिंग है, तो मेनी ऑफ यू माइट बी वेरी हैप्पी कि चलो आज स्टार्ट हुआ है, बट प्लीज कीप द सेम स्पिरिट फॉर एवरीथिंग. बिकॉज इस वक्त में अगर आपका मतलब कि आपसे पूछा गया एंड इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट इज एनाफोरा, व्हाट इज एजोनेंस, देन यू माइट बी हैविंग प्रॉब्लम. अगेन रेपुंजल जो है, इट इज अ फेरी टेल कैरेक्टर. सो इट इज आपका allusion. This is an imaginary character. Actually doesn't exist. It's an imaginary character. That is why हम इसको जो है as allusion में लेते हैं something.